एक टॉपर से पूछा गया, आप कितनी देर तक पढ़ाई करते हो? उसने जवाब दिया, जब तक मेरे हर दिन का बनाया गोल पूरा ना हो तब तक, फिर चाहे उस गोल को पूरा करने में अगली सुबह का सूर्य ही क्यों ना निकल आए। इसलिए इस गलत फहमी में मत रहना कि रात को ऑनलाइन रहने वाला सिर्फ चैटिंग कर रहा होगा, क्योंकि कुछ सिरफिरों को मोहब्बत किताबों से होती है और वो रात को इतिहास बनाने के लिए जागते हैं। Hello friends, welcome to our YouTube channel Sharma P Study. So friends, I'm going to tell. So this tips very important. So now listen to carefully. How will become top? If you want to become a top, so listen to carefully these tips and follow me. हम जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट, अक्सर देखा जाए तो स्टूडेंट की ख्वाहिश होता है कि हम भी अच्छा एक टॉप बने, एक टॉपर स्टूडेंट कहलाएं। कैसे, तो किस तरह से हम लोग को पढ़ाई करना चाहिए ताकि हम लोग टॉप बन सकेंगे। तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि क्या नियमित से पढ़ाई करेंगे, क्या क्या हमको करना होगा, सिलेबस से क्या हमको पढ़ना होगा, ये सारे जानकारी आज देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और इसे फॉलो कीजिएगा ताकि आप भी एक टॉपर बन सकोगे, वो भी डिस्ट्रिक्ट और झारखंड या प्रखंड लेवल में। लेकिन ज़्यादा मेहनत कीजिएगा तो आप स्टेट टॉपर बन पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हाउ टू स्टडी सो दैट इट बिकम्स ए टॉप? कैसे पढ़ाई करें कि टॉप बन जाए, है ना? कैसे पढ़ाई करें कि टॉप बने, तो इसी के बारे में हम टिप्स लाए हैं कि आप लोग को इस तरह से मेहनत करके और इस तरह से रूटीन के हिसाब से, इस तरह टिप्स के अनुसार से आप लोग पढ़ाई करेंगे, है ना? हम सारे इस तरह से पढ़ाई अगर करेंगे तो हम एक दिन टॉपर कहलाएंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट टिप्स क्या है। क्या है, बोल रहा है कि नियमित तय घंटे की पढ़ाई करें। अब देखिए यहाँ क्या बताइए आप लोग, इसीलिए हम ऑफलाइन में क्लासेस में भी बोला करते हैं स्टूडेंट से कि नियमित घंटे तय कीजिए कि हमें कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए। जैसे देखा जाए नियमित तय घंटे की पढ़ाई करना मतलब आप हर रोज़ जैसे टाइम के अनुसार कि हम इस टाइम में पढ़ाई करेंगे। जैसे मान कर चलो कि आप लोग सुबह उठ करके कि सुबह उठना है, तो सुबह उठो, एक रूटीन बनाओ कि हम 4 बजे उठेंगे, 6 बजे तक पढ़ाई करेंगे सुबह में। तो इस तरह से रूटीन नियमित अगर समय रखते हो पढ़ाई के मामले में तो एक दिन आप टॉपर बन सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नया सीखना समझना। अब यहाँ देखा रहा है बहुत लोग ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नया चीज़ सीखना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी नया चीज़ पूछ देता है, नहीं कि तुम्हारा रटा हुआ ही चीज़ पूछेगा, नया चीज़ भी सीखना चाहिए। बहुत लोग बोरिंग करने लगता है अपने आप में कि हम ये नहीं सीखेंगे, मन नहीं लगता, ये सब बोरिंग टाइप से। बोरिंग करोगे तो टॉपर नहीं बन पाओगे। तो यही करना है, नया सीखो और समझो, ज़्यादा उसे समझने का प्रयास कीजिए। देखो पढ़ाई होता है 2 प्रकार का। लोग पढ़ाई करते हैं सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई का मतलब उसे ज़्यादा समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए। वो जो टॉपिक्स है उसके बारे में ज़्यादा अध्ययन करो, मतलब ज़्यादा समझो क्या इसमें कहा गया है। मेन ये बात नहीं कि रट लेंगे, वो नहीं ना, कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जितने सारे मॉडल पेपर आता है वो सबको रट लेता है। अरे रट, उसमें क्या करना है, आप लोग को क्वेश्चन लिखो और जो किताब स्कूल में दिया जाता है वही NCERT, है ना? क्लास 9 और 10 के NCERT रहता है, 8 से नीचे सब JCERT रहता है। तो किताब के माध्यम से हम क्वेश्चन आंसर को पढ़ सकेंगे। नेक्स्ट क्या है, स्मार्ट स्टडी करें। स्मार्ट स्टडी मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि आप लोगों को एक अच्छे टिप्स लेके, अच्छे बेहतरीन लेके पढ़ाई करना, स्मार्ट करना है। ना कि हमें बच्चा के जैसा रटना समझना ज़्यादा, है ना।
और जैसे मान कर चलो कहीं हम वीडियो देखते हैं तो ऐसे से वीडियो देखो कि हमें कुछ लाभ मिले, तो वो स्मार्ट स्टडी की हम वहाँ मान कर चलो वहाँ कोई बता रहा है तो हमें माइंड में नोट कर लेना है कि हम इसके बारे में या किसी के बारे में तुरंत लोड कर लें कि वो आखिरकार क्या बोलना चाह रहा है। ये होता है स्मार्ट स्टडी। नेक्स्ट क्या है, नोट्स तैयार करें। इसलिए सभी बच्चों को बोल दिया जाता है टीचरों के द्वारा से कि पढ़ते पढ़ते साथ अब जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ तो उसका नोट्स बनाओ। जितना नोट्स बनाओगे एग्जाम के नज़दीक जब आएगा तो उस समय क्या करोगे, तुरंत निकालोगे, एक बार रिवाइज कर लोगे कि हम नोट्स बनाए हैं। इसलिए साथ साथ में नोट्स बनाते रहना चाहिए। जैसे चैप्टर खत्म हुआ नोट्स बनाओ उसका, फिर दूसरा चैप्टर खत्म हुआ नोट्स बनाओ, इस तरह से। नेक्स्ट क्या है, हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझे। बहुत बेहतरीन चीज़ है। हर टॉपिक, कोई भी टॉपिक अगर बता रहे हैं टीचर तो ध्यान से समझें, एकदम पूछ करके कि कैसे हुआ सर, हमें बताइए, हम समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए। हाँ, अगर समझ में नहीं आता है, लोग बोल देते हैं झूठ से कि हाँ, वो एक स्टूडेंट को बोला कि समझ में आया, एक स्टूडेंट बोल दिया हाँ जी सर समझ, तो उसके साथ सभी स्टूडेंट बोल देते हैं जी सर समझ गए। लेकिन नहीं ऐसा करना चाहिए। अगर जिसको समझ नहीं आया तो पूछ लेना चाहिए कि सर हमें समझ में नहीं आया, फिर से बता दीजिए, तो टीचर फिर से समझा देंगे। हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझना चाहिए, है ना। हर टॉपिक, चाहे इंग्लिश का रहे चाहे कोई भी चैप्टर से रहे। नेक्स्ट देखिए, रिवीजन करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिवीजन करना जरूरी है। जैसे हम लोग कल पढ़ें, मान के चलो कल कुछ पढ़ें, अब हमें एग्ज़ाम देना है, मतलब जैसे पहले पढ़ चुके हैं और हमें एग्ज़ाम आ रहा है, तो रिवीजन करना भी ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो तुम्हारा सिलेबस तैयार ही नहीं हो रहा है। सिर्फ किताब भरने से नहीं होता है। लोग बोल देते हैं कि सर हम इतना चैप्टर ख़त्म कर लिए, इतना ख़त्म हो गया, वहाँ ख़त्म हो गया, सारा बुक मैथ का सारा ख़त्म हो गया। अगर ये स्टूडेंट के दिया जाता है कि ये बना कर दिखा तो उस समय चुपचाप हो जाता है। क्यों? किसके कारण? रिवीजन नहीं करता है। भले तुम ख़त्म कर लिया हर बुक, और रिवीजन नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। इसलिए साथ साथ में उसे प्रैक्टिस कीजिए। एक बार नहीं, 2 बार बनाइए। एक बार देख करके बनाइए, फिर उसे एक बार अपने से आधा कीजिए कि हम आधा कर पाते हैं, फिर एक बार बनाइए, फिर एक बार, मतलब 3 4 5 बार बनाइए, तो देखना आपका तैयारी होते जाएगा। नेक्स्ट क्या है, प्रश्न पूछने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। सही बात है, वही अभी बताइए पहले भी कि अगर एक स्टूडेंट समझ गया और 20 स्टूडेंट नहीं समझा तो उसी के साथ में चला जाता है कि जब टीचर बोलता है कि समझे तो सब लोग बोल देते हैं समझ गए। अब एक स्टूडेंट, अब जब भी एग्ज़ाम लिया जाएगा तो जो स्टूडेंट अच्छा समझ गया वो बना देगा और जो नहीं समझा वो बैठले रहेगा। इसलिए प्रश्न पूछने से कभी संकोच नहीं करना चाहिए, है ना। पूछना चाहिए, भले आपका प्रश्न क्या हो, कहीं से भी हो, कोई भी रिलेटेड से हो, कोई भी टीचर हो, जो टीचर है उस सब्जेक्ट का प्रश्न पूछिए। मान इंग्लिश का टीचर है, इंग्लिश प्रश्न पूछिए, लेकिन संकोच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट मॉडल पेपर सॉल्व करें। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, जितने सारे मॉक टेस्ट होता है, बच्चे को तो टीचरों को भी ये बनना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, हकदार है कि बच्चों को टेस्ट लेना चाहिए। एक जिम्मेदारी भी होता है कि बच्चों को हर सप्ताह, है ना, एक टाइम बना दे कि हम इतना दिन में आप लोग को एग्ज़ाम लेंगे। और मॉडल पेपर जो आता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन वहाँ लिखो, तो जो बताए हुए टीचर के अनुसार उसे सॉल्व कीजिए, ना कि उसे दे करके छाप लीजिए। क्या होता है, मॉडल पेपर में शॉर्टकट बहुत रहता है जो आप समझ नहीं पाएंगे, तो टीचर जो समझाएं उसके अनुसार आप लोग बनाएंगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्या है, परीक्षा में कठिन सवालों पर ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करें। सही बात है। जैसे परीक्षा नज़दीक आ गया, 1 महीना बचा हुआ है, 10 दिन बचा हुआ है, अब क्या करेंगे कि जो नहीं बन रहा है उस सवाल को छोड़ दो, है ना, उसमें समय बर्बाद नहीं करो। जो बन रहा है उसको पहले बना, उसको सारा कंप्लीट करो, जरूर पूछेगा।
अरे एक परीक्षा में भी स्टूडेंट भी ऐसा ही करता है। जब एग्ज़ाम देने जाता है लोग क्या करता है, सीरियल बाय सीरियल बनाता है। अगर फर्स्ट बन गया, सेकंड नहीं बन रहा है तो उसी में अटकल है, इसका जा करके देखता है, उसका जा करके देखता है, तो उसमें टाइम बर्बाद हो रहा है तेरा। उस समय ये काम मत कीजिए। उस समय आपको जो आंसर आता है जिस नंबर का उसको पहले बनाइए, इसके बाद लास्ट में वो काम करना। ये था 9। 10वां टिप्स क्या दे रहा है कि स्वास्थ्य पर ध्यान दें, है ना। पढ़ाई के साथ साथ हमें टाइम पर भी खाना खाना चाहिए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दोगे, स्वास्थ्य पर, है ना, तो माइंड भी एक हैंग करने लगेगा, समझ में भी नहीं आने लगेगा, है ना। तो स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सभी विषयों को प्राथमिकता दें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक विषय पर स्टूडेंट जो पकड़ लेता है बस उसी पर। हम लोग क्या है, इंडिया में हम लोग को बहुत चैप्टर पढ़ना पड़ता, मतलब बहुत सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो भी सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो हमें सभी सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए, मतलब सभी सब्जेक्ट को बराबरी नज़र से देखना चाहिए, ताकि तुम्हारा बराबर नॉलेज प्राप्त होगा। ना कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट फॉलो करेंगे जब हमारा कंप्लीट इधर हो जाएगा, तब कि हमें इंटरेस्ट हमारा सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स आया उसके अनुसार से पढ़ाई आगे करेंगे। लेकिन आप लोग को अभी सभी सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, अपनी पुरानी गलतियों से सीखना। अपनी पुरानी गलतियों से सीखना मतलब यहाँ क्या करा, अगर पिछले बार आप लोग गलती किए थे कि रे उसमें मेरा कम नंबर आ गया, कैसे हुआ इस तरह, तो उससे एक सीख मिलती कि अगला बार गलती किए थे तो हम अगला बार गलती नहीं करेंगे, है ना। पिछला बार अगर हम लोग से गलती हो गया होगा, कुछ क्वेश्चन मिस्टेक कर दिए बनाने में, ये सब गलती कर दिए हैं, लेकिन अगला बार नहीं करेंगे और हम लोग ध्यान से पढ़ना होगा, है ना। यही बोल रहा है, अपनी पुरानी गलतियों से सीखना। 13 नंबर, सुनने की आदत करें। मतलब जब भी टीचर बताते हैं, स्टोरी बताते हैं, लेक्चर बताते हैं, कुछ चीज़ के बारे में, साइंस से एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं, तो उसे ध्यान से सुनिए सिर्फ, ना कि पढ़ने सिर्फ छापने से काम नहीं चलता है। माइंड में बैठाने से आपका माइंड में बैठा हुआ रहता है, जब भी उस क्वेश्चन आगे आ जाता है तो हम लिख लेंगे। यही बोल रहा है, सुनने की आदत करें, ज़्यादा सुनिए हर चीज़। जहाँ भी क्वेश्चन है, जहाँ भी साथ ज़्यादा सुनिए, देखिए मत, ज़्यादा सुनिए, माइंड में लोड रहेगा, है ना। अगला, क्लास में पीछे बैठने से बचें। बस बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, वैसे विद्यार्थी बेंच के सबसे लास्ट बेंच में बैठते हैं, है ना। और जो ये भी बात है, जो ज़्यादा बदमाश होते हैं वो आगे बैठते हैं, है ना। और पढ़ने में भी तेज होते हैं, ये भी हमें याद रखना। बदमाश भी और पढ़ने में भी तेज होता है, वही आगे बैठता है। और पीछे स्टूडेंट जो होते हैं सिर्फ बचते हैं कि हमको टीचर नहीं पूछेगा, है ना, मुझे नहीं पूछेगा, इसलिए हम बच जाएंगे। वैसा करेगा तो बचते रहोगे, आगे कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए बचना कम, भिड़ना है ज़्यादा, है ना। नेक्स्ट, ध्यान हटाने वाली चीज़ों से दूर रहें। लोग बहुत ऐसे लोग होते हैं, दोस्त दो प्रकार के होते हैं। एक दोस्त होता है आपका साथ देगा हमेशा, दूसरा दोस्त होता है आपका जब साथ देगा कब तक, जब तक तुम्हारे जेब में पैसे हैं तब तक साथ देंगे, इसके बाद पैसा खत्म, दोस्ती भी खत्म, है ना। तो वही ध्यान हटाने वाली चीज़ों से दूर। मोबाइल आप लोग देखते होंगे, मोबाइल में बहुत सारे ऐसे वीडियो आते हैं। देखिए, एक बताता हूँ यूट्यूब के माध्यम। यूट्यूब में क्या होता है, जो भी बच्चे देखते हैं, अगर दो प्रकार का वीडियो रहता है, एक गुड समझ लो और एक बैड रहता है ना। गुड में व्यू देखा जाए तो रहेगा मान लो 1 लाख, एक दिन में 1 लाख। अगर बैड में रहेगा तो एक दिन में 5 लाख, 5 लाख एक दिन में। तो देखिए, ज़्यादा बैड पर जाते हैं बच्चे, गुड पर नहीं।
अगर गुण पर जाते हैं तो क्या होता है, अच्छे आप लोग ध्यान से समझ पाएंगे और अच्छे टिप्स आप लोग याद रखेंगे, इसलिए ये होता है। लेकिन ये सब से दूर रहिए और ये सब में रखिए। वही बोल रहा है, ध्यान हटाने वाली चीज़ों से दूर रहना हमेशा। अगर गलत वीडियो आ रहा है, कुछ भी वीडियो आ रहा है, उसे मत देखिए। जो तुम्हारे एग्जाम के लिए फ़ायदामंद है, पढ़ाई के लिए फ़ायदामंद है, उस चीज़ें देखिए, ताकि आपका रिजल्ट भी अच्छा बन सकेगा। या जो आप लोग सोचे होंगे कि हम ये भविष्य में करेंगे, तो वही सब की वीडियो बारे में देखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या है कि कमज़ोर विषयों पर अधिक ध्यान दें। कमज़ोर विषय पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए, ना कि इसको छोड़ देना चाहिए। मान के चलो बहुत ऐसे स्टूडेंट, मैथ में अक्सर देखा जाए तो मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हर स्टूडेंट का मैथ में, तो मैथ को दूर हटा देते। हटाना नहीं है, वही सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर इंग्लिश पढ़ने में कमज़ोर हैं तो इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस कीजिए, है ना। अगर मैथ बनाने में कमज़ोर तो मैथ ज़्यादा बनाइए, ताकि जो अगला सब्जेक्ट आप लोग बराबरी रखें उसका बराबर ए भी हो जाएगा। इसलिए कमज़ोर विषय ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा बनाइए, रिवीजन कीजिए, तब देखना एक दिन ये आगे आ जाएगा। अगर हम लोग कुछ भी सीखते हैं, गाड़ी चलाना है, मान कर चलो अचानक दे दिया कोई 4 पहिया, आप साइकिल चलाते हैं, तो क्या कि हम साइकिल चलाते नहीं चलते, वो प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस करते 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 एक दिन आप ड्राइवर बन जाते हैं, बनते कि नहीं। उसी तरह आप लोग जो भी कमज़ोर सब्जेक्ट है कि इस पर हम नहीं बनता है, कैसे नहीं बनता है, तो उसे ज़्यादा समय बिताइए, उस पर समय दीजिए, देखना सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अपनी हैंड राइटिंग को सुधारें। ये तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट यही है। बहुत लोग एग्जाम के दौरान क्या करते हैं, ओवर राइटिंग करते हैं। ओवर राइटिंग भी नहीं करना, क्योंकि उससे नंबर कटता है। बहुत लोग ओवर राइटिंग करने से नंबर कट, तो मान के चलो आपने लिखा 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपने 1 वाक्य 2 वाक्य गलत ही कर दिया, दूसरा तीसरा वाक्य में सही किया, क्या करोगे, हैंड राइटिंग के चक्कर में तुम्हारा क्या हो जाएगा, है ना। हैंड राइटिंग सुधारोगे नहीं तो तुम्हारा नंबर कटा। और हैंड राइटिंग, वही बोले, हैंड राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। एकदम राइटिंग से ध्यान से लिखिए, हर्षही दुर्गही हर्षो दुर्गो, जितने सारे होते हैं हिंदी में इंग्लिश में, जितने सारे अल्फ़ाबेट हैं एकदम करेक्ट लिखिए। करेक्ट लिखने से ही आपका नंबर भी मिलेगा, मार्क्स भी आएगा, है ना। हैंड राइटिंग को सुधारना जरूरी है। सबसे पहले हैंड राइटिंग अगर नहीं सुधर रहा है तो 2 पेज 3 पेज रोज लिखिए, है ना। आंसर क्वेश्चन रोज लिखिए, देखना धीरे धीरे सुधार में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ऑनलाइन वीडियो के द्वारा टॉपिक को समझें। बहुत सारे टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, है ना। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं उस टॉपिक को, तो सर्च मारें, सर्च कीजिए और टॉपिक को समझिए, है ना। नहीं समझ में आता है, जहाँ आप लोग ट्यूशन पढ़ते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं, वहाँ से सर से पूछिए कि सर हमें ये बताइए, तो समझा देंगे, है ना। तो ये काम कीजिए ऑनलाइन से। यूट्यूब में मिला, शॉर्ट वीडियो देखने स्टार्ट कर देते हैं, शॉर्ट वीडियो, बस 1 मिनट का 30 सेकंड का है, बस उसमें टाइम बर्बाद हो गया। 30 सेकंड कितना मत, 30 सेकंड है। अगर यही कितना वीडियो 1 घंटा देखते रहता है बहुत लोग, तो इसमें टाइम बर्बाद हो रहा है, कुछ सीख भी नहीं मिल रहा है। ऐसा शॉर्ट वीडियो देखिए जो तुम्हें लाभ पहुँचाइए। एक्सपेरिमेंट वीडियो देखिए, बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं, वो सब देखिए। 19 नंबर, आलस से पढ़ाई नहीं करें। ये भी तो बहुत इम्पोर्टेंट। लोग स्कूल जाते भी हैं, एक घर के दबाव के कारण से जाते हैं। दूसरी बात कि सब लोग जा रहा है हम भी जाएंगे, ये दूसरा बात होगी। क्या करें, घर पर वहाँ जाके बैठेंगे। तो आलस से पढ़ाई नहीं करना। अगर आपको मन है पढ़ने का तो पढ़ाई कीजिए, अगर मन नहीं है कि हम आज नहीं पढ़ेंगे, छोड़ दीजिए। लेकिन एक और सच बताने जा रहा हूँ, आपका जो मन के है उस पर मत चलिएगा। आपका जो दिल कह रहा है कि हम, अगर मान कर बहुत मन कहेगा कि ये मत करो, ये मत करो, लेकिन उसको हराना है कि हम नहीं, हम करेंगे। बोल दिया पहले कि आप
मत पढ़िए अभी, 2 घंटा के बाद पढ़ना। तो उसको हराओ कि नहीं हम अभी पढ़ेंगे, 2 घंटा पढ़ेंगे, 2 घंटा बाद बोले तो 2 घंटा पढ़िए। देखिए वो फिर एक दिन आपसे छूट जाएगा, पीछा छोड़ देगा। इसलिए ध्यान से यही वो आलस नहीं करना पढ़ाई में। अगर टीचर भी बताते हैं तो आराम से इस तरह से बैठता है। बहुत लोग ऐसे देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बैठ रहता है, उधर बकबक करता है, इधर बकबक करता है। नहीं कि टीचर क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज़ के बारे में बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनेंगे। तो ये सब ज़रूरी है। आलस से पढ़ाई कीजिएगा बोले थे। देखो एक होता है एवरेज स्टूडेंट, एक होता है टॉपर स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट का यही सब काम होता है, आलस से पढ़ाई करता है, हैंड राइटिंग जैसा मन तैसा लिख दिया, है ना, मतलब कोई सुधार में नहीं करता है, वो सब एवरेज स्टूडेंट। और टॉपर स्टूडेंट का यही है नियम, जो टॉपर करता है डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, सारा नियम फॉलो करता है तब टॉपर बनता है। लास्ट है 20 नंबर तुम्हारा, 20 टॉपिक्स है ना, 20 टिप्स बताइए, टोटल 20 टिप्स है, ध्यान से समझिएगा। 3-4 घंटे हर दिन पढ़ाई कीजिए। आप एक नियमित समय बनाइए कि हमें रोज 3 घंटा पढ़ाई करना है तो करना है, नहीं कि एक दिन पढ़ाई किया 3 घंटा, हाँ हो गया, नहीं, हर दिन 3 घंटा पढ़ाई कीजिए, 3 घंटा 4 घंटा हर दिन, है ना। समय एक रख लीजिए कि हमें दिन भर में 3 घंटा पढ़ाई करना है, नहीं कि लगातार भी 3 घंटा नहीं पढ़ाई कर पाओगे। समय रखिए 3 घंटा हमें हर दिन पढ़ाई करना है ना। तो सारे टिप्स थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसके माध्यम से पढ़ाई कीजिएगा तो मैं वादा करता हूँ कि आप एक दिन टॉप बन जाओगे, है ना। सो यही था टिप्स। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं वो भी कमेंट में हमें बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।